जीवन यात्रा में आपने श्रवण किया कि साधना में अनेकों कष्टों को सहन करते हुए साधना काल में अनेक प्रकार की उपसर्ग, परिशह, देव, तिर्यंच, मनुष्य सभी के द्वारा जितने भी उपसर्ग आए प्रभु पर, उन सभी को प्रभु ने सहन किया। लगभग 12.5 वर्ष का ये साधना काल रहा और इस साधना काल में उत्कृष्ट दृढ़ता का परिचय देते हुए, उत्कृष्ट श्रद्धा का परिचय देते हुए प्रभु ने अपनी साधना को पूर्ण किया। साधना करते हुए अनुत्तर ज्ञान, अनुत्तर दर्शन, अनुत्तर चारित्र से भावित 12.5 वर्ष व्यतीत हो गए। ग्रीष्म ऋतु और ग्रीष्म ऋतु का दूसरा मास था, चतुर्थ पक्ष था, वैशाख शुक्ला दशमी का दिन, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, चंद्रमा उस समय उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर कर रहा था। दिन का अंतिम प्रहर, संध्या काल का समय, जंभिका गांव के बाहर जीर्ण उद्यान के पास शामक गाथापति के क्षेत्र में वो खेत आता था। शाली वृक्ष के नीचे प्रभु एक वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन थे। शाल वृक्ष के नीचे गोदुह आसन, जिसे उकड़ू बैठना कहते हैं, उस आसन में प्रभु ध्यान लगा करके ध्यान कर रहे थे। बेले की उस समय प्रभु की निर्जल तपस्या थी। ध्यान में करते हुए वो समय आया, वो घड़ी आई जिसके लिए इतना पुरुषार्थ, इतने उपसर्ग सहे, इतने परिशह सहे प्रभु ने क्षपक श्रेणी का आरोहण कर शुक्ल ध्यान के द्वितीय चरण में मोहनीय, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय, इन 4 घाती कर्मों का क्षय किया और केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्रभु को उपलब्धि हुई। बोले भगवान महावीर स्वामी की। केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। देवों द्वारा पंच दिव्य वर्षा की गई, समोशरण की रचना हुई, देव दर्शन करने के लिए आने लगे प्रभु के। प्रभु ने उपदेश प्रदान किया, परंतु उस समय उस देशना को श्रवण करने वाले केवल देव वहाँ उपस्थित थे, मनुष्य कोई भी, क्योंकि क्षेत्र ही ऐसा था, स्थान ही ऐसा था कि वहाँ पर कोई मनुष्य उस समय उपस्थित नहीं हो सकता था। प्रभु ने कुछ समय तक उपदेश दिया, देवों को उपदेश दिया। देवता उपदेश श्रवण कर सकते हैं, श्रद्धा कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, परंतु प्रत्याख्यान ग्रहण नहीं कर सकते। तो इस दृष्टि से ये कहा जाता है कि प्रभु की प्रथम देशना क्या गई थी, खाली गई थी, क्योंकि उस देशना में किसी ने भी प्रत्याख्यान ग्रहण नहीं किए। प्रत्याख्यान ग्रहण क्यों नहीं किए? क्योंकि केवल मनुष्य प्रत्याख्यान ग्रहण कर सकते हैं और मनुष्य उस समोशरण में उपस्थित नहीं थे। उस परिषदा को अभावित परिषदा कहा जाता है, यानी कि जिसमें कोई भी भव्य आत्मा दीक्षित नहीं हुई। प्रभु ने, क्योंकि संध्या दिन का चतुर्थ प्रहर था, संध्या का समय था जब प्रभु को केवल ज्ञान हुआ, समोशरण की रचना हुई, तो देव जब आए और उस समय जब देशना हुई प्रभु की, तो रात्रि का समय हो चुका था। तो प्रभु ने उस समय मध्यम पावा की ओर रात्रि में ही विहार कर दिया, क्योंकि अब तीर्थ की स्थापना करनी है और रात्रि विहार में जो नियम है ये केवल ज्ञानी के लिए लागू नहीं होता। ये छद्मस्त जीवों के लिए नियम है कि रात्रि में विहार नहीं करना, परंतु अब एक भी दिन व्यर्थ ना हो, अब अधिक से अधिक जन कल्याण हो सके, इस भावना से प्रभु ने रात्रि में ही जंभिका गांव से विहार किया। मध्यम पावा पधारे। मध्यम पावा क्यों पधारे? मध्यम पावा पधारने का उद्देश्य क्या था? मध्यम पावा में उस समय आचार्य सोमिल द्वारा एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया जा रहा था। विशाल यज्ञ में भाग लेने के लिए देश के कोने कोने से अनेकों विद्वान ब्राह्मण वहां पर उपस्थित थे। लाभ का कारण था कि वहां पर प्रभु को शिष्य लाभ हो सकता है, वहां पर उपदेश देने से अधिक लोगों को ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो प्रभु ने मध्यम पावा की ओर विहार किया। मध्यम पावा में
जब प्रभु पहुँचे तो देवों ने वहाँ पर समोशरण की रचना की। समोशरण में प्रभु विराजमान हुए। देव जो है प्रभु के दर्शनों के लिए, समोशरण की रचना के लिए बार बार आ रहे हैं, जा रहे हैं। आकाश मार्ग से देवों का आना जाना बहुत अधिक हो रहा है। आर्य सोमिल ने जो विशाल यज्ञ का आयोजन किया हुआ है, उस यज्ञ के मुख्य सूत्रधार है इंद्रभूति गौतम। ब्राह्मण है, सबसे अधिक ज्ञानी है वहाँ पर, और उनको उस यज्ञ का अधिपति बनाया गया है, उन्हें यज्ञ करवाना है। तो इंद्रभूति गौतम को उन देवों को देखकर के ऐसा लगा कि ये सब देव जो है मेरे यज्ञ में अपना भाग लेने के लिए, सम्मिलित होने के लिए आकाश मार्ग से धरती पर आ रहे हैं। बड़े प्रसन्न हुए इंद्रभूति गौतम अपने शिष्यों से, अपने जो भक्त है उन सभी से कह रहे हैं कि देखो, यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए देवता साक्षात जो है भूमि पर आ रहे हैं। मेरे मंत्रों में इतनी शक्ति, मेरे मंत्रों में इतना बल है, परंतु आश्चर्य की बात कि कोई भी देव उस यज्ञ भूमि पर नहीं आया। सब आकाश मार्ग से ऊपर से निकल गए। तो गौतम को लगा कि देखूं जाकर के ये कौन है जिसने देवताओं को भी भ्रमित कर दिया है। और आप सभी जानते ही हैं कि किस प्रकार से गौतम जो है प्रभु को शास्त्रार्थ में परास्त करने के लिए अपने 500 शिष्यों के साथ में प्रभु के समोशरण में गए। और प्रभु के समोशरण में गए तो द्वार पर खड़े ही प्रभु ने गौतम के मन की जिज्ञासा, गौतम के मन के प्रश्न, कि गौतम के मन में संशय था, इतने वेद पढ़ने के बाद, इतना ज्ञान एकत्रित करने के बाद, सबसे अधिक विद्वान ब्राह्मण का पद पाने के पश्चात भी मन में क्या शंका थी कि आत्मा है या नहीं है। तो प्रभु के समक्ष जैसे ही पहुँचे, प्रभु ने उस शंका का निराकरण किया। गौतम के मन में प्रभु के प्रति श्रद्धा जागृत हुई, पूर्व भव का स्नेह भी था और अभिमान टूटा। और अभिमान टूटा तो गौतम, इंद्रभूति गौतम सब कुछ छोड़ करके प्रभु के चरणों में दीक्षित हो गए। प्रभु के प्रथम शिष्य बने इंद्रभूति गौतम। अपने 500 शिष्यों के साथ में इंद्रभूति गौतम भगवान के प्रथम शिष्य हुए, गणधर हुए। इस तरह से एक एक करके जो इंद्रभूति गौतम, देखा लोग ब्राह्मणों ने कि इंद्रभूति गौतम तो लौट करके आए ही नहीं, समाचार मिला वो तो उनके शिष्य बन गए। तो एक एक करके बाकी अन्य ब्राह्मण भी जो है कहाँ गए, प्रभु के पास गए, प्रभु को परास्त करने के लिए। परंतु जो जो प्रभु के चरणों में गया वो प्रभु का ही होकर के रह गया। इस प्रकार से उस प्रथम परिषदा में, उस प्रथम जो समशरण लगा, जिसमें भगवान की देशना सुन करके जीवों ने संयम अंगीकार किया, उस देशना को सुन करके उस सभा में, उस परिषदा में प्रभु को 11 गणधरों की प्राप्ति हुई। और उनके जो शिष्य थे, जो 11 गणधरों के साथ में जो ब्राह्मण थे, वो 4400 ब्राह्मण भी उन्हें शिष्य रूप में प्राप्त हुए। यानी एक ही दिन में भगवान की तीर्थ स्थापना जिस दिन हुई, वैशाख शुक्ला एकादशी का दिन, मध्यम पावा में महासेन वन में प्रभु महावीर को 11 गणधर और 4400 शिष्य संपदा की प्राप्ति हुई। केवल ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात में समाचार मिला चंदनवाला को, चंदना को, जो आपने श्रवण किया था कि प्रभु ने किस प्रकार से अभिग्रह धारण करके उसका उद्धार किया। तो चंदना ने भी प्रभु के चरणों में आकर के संयम अंगीकार कर लिया और चंदनवाला भगवान महावीर के धर्म संघ की, तीर्थ की प्रथम साध्वी हुई, साध्वी प्रमुखा हुई। प्रथम साधु कौन हुए? गौतम स्वामी हुए। और प्रथम साध्वी कौन हुई? चंदनवाला। केवली चर्या का प्रथम वर्ष 13वां वर्षावास, जो कि प्रभु के संयम काल का है, और केवली वर्ष का प्रथम वर्षावास है। ये वर्षावास प्रभु ने राजगृही नगरी में किया। श्रेणिक राजा और रानियों ने धर्म श्रवण किया, अभय कुमार ने धर्म श्रवण किया।
अभय कुमार ने और रानियों ने श्रावक व्रत अंगीकार किए। उस समय उस चातुर्मास में ही मेघ कुमार की दीक्षा हुई। मेघ कुमार का वर्णन आपने सुना था ज्ञाताधर्म कथा सूत्र के प्रथम अध्ययन में। तो मेघ कुमार की दीक्षा हुई। मेघ कुमार ने संयम अंगीकार किया। नंदीशेन कुमार ने संयम अंगीकार किया। ये भी शैरिक राजा के पुत्र थे। इनके संबंध में आपने सुना होगा कि ये संयम से भटक गए थे नंदीशेन मुनि, और इन्होंने प्रण किया था कि मैं प्रतिदिन 10 व्यक्तियों को प्रतिबोध दूंगा। जब तक मैं 10 को प्रतिबोध नहीं दूं तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। परंतु एक दिन 10 को प्रतिबोध नहीं दे पाए, 9 को दे दिया, 1 प्रतिबोध नहीं पा रहा था। तो जिस गणिका के यहाँ पर ये रुके हुए थे, रह रहे थे, 12 वर्ष बीता दिए, उस गणिका ने कहा ये नहीं समझता तो आप ही समझ जाइए। तो ये बात नंदीशेन के दिल पर लगी कि बात तो बिल्कुल सही है, मैं तो संयम छोड़ करके बाकियों को संयम की प्रेरणा दे रहा हूँ, और ये बिल्कुल ठीक कहती है कि समझना किसे है, मुझे है। तो नंदीशेन ने पुनः प्रायश्चित इत्यादि करके पुनः संयम को स्वीकार कर लिया। ये दोनों जो है भगवान महावीर के केवली पर्याय के प्रथम वर्ष में प्रभु चरणों में दीक्षित हुए। और भी अनेकों राजगृही निवासियों ने प्रभु के चरणों में संयम अंगीकार किया। केवली पर्याय का द्वितीय वर्ष राजगृह से विहार करके विदेह ब्राह्मण कुंड की ओर विहार किया। बहुशाल चैत्य की ओर पधारे। यहाँ जाकर के भगवान महावीर ने अब ऋषभदत्त व देवानंदा को प्रतिबोध दिया। देवानंदा वही हैं जिनकी कुक्षी में प्रभु महावीर ने 82.5 रात्रि व्यतीत की थी। ऋषभदत्त व देवानंदा का परिचय दिया गौतम स्वामी को कि ये मेरी कौन है, ये मेरी माता है। देवानंदा का मातृभाव जागृत हुआ। भगवान महावीर द्वारा सत्य का उद्घाटन किया गया। भगवान महावीर के चरणों में ऋषभदत्त व देवानंदा ने श्रावक धर्म अंगीकार किया। समय आने पर ऋषभदत्त व देवानंदा ने दीक्षा ग्रहण की और जिन धर्म की आराधना करके उन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया। क्षत्रिय कुंड में पधारे, जो कि भगवान महावीर का पैतृक नगर था, जो कि भगवान महावीर की जन्मभूमि, वहाँ पर पधारे। तो वहाँ पर जब प्रभु आए तो उस समय भगवान महावीर की पुत्री का विवाह हो चुका था प्रियदर्शना का। तो प्रियदर्शना ने संयम अंगीकार किया और प्रियदर्शना के पति यानी कि जो जमाई थे, दामाद थे, जमाली, उन जमाता ने भी प्रभु के चरणों में संयम अंगीकार किया, प्रभु का शिष्यत्व स्वीकार किया। जमाली ने 500 क्षत्रिय कुमारों के साथ दीक्षा ली और प्रियदर्शना 1000 स्त्रियों के साथ में प्रभु के धर्म संघ में सम्मिलित हुई। केवली पर्याय का ये दूसरा वर्ष जो है वैशाली में वर्षावास किया। वैशाली में चातुर्मास पूरा करके तीसरा वर्ष जो है वैशाली से विहार करके वत्स देश की राजधानी कौशाम्बी में विहार किया। यहाँ पर चंद्रावतरण चैत्य में प्रभु विराजमान हुए। राजा सहस्त्रानीक का पुत्र शतानीक और मृगावती का पुत्र राजा उदयन, उदयन की बुआ शतानीक की बहन जयंती श्राविका थी। जयंती श्राविका अपने समय की विदुषी श्राविका थी। जयंती श्राविका के जो प्रश्न हैं वो हमारे आगमों में आते हैं। जयंती श्राविका ने भगवान महावीर से प्रश्न किए थे। प्रभु से जयंती ने यहाँ पे कुछ प्रश्न उत्तर किए, जो प्रश्न उत्तर भगवती सूत्र में शतक 12 उद्देशक 2 में उनका उल्लेख आता है। प्रभु से अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करवाया जयंती श्राविका ने, और फिर प्रभु के चरणों में जयंती ने दीक्षा अंगीकार की, संयम अंगीकार किया। कौशाम्बी से फिर प्रभु ने श्रावस्ती की ओर विहार किया। यहाँ पे सुमनोभद्र और सुप्रतिष्ठ ने दीक्षा ली और मोक्ष प्राप्त किया। वाणिया गांव पधारे। वाणिया गांव में आनंद गाथापति जो श्रमणोपासक थे, उन्होंने प्रभु के चरणों में धर्म संघ में श्रावक रूप में वो सम्मिलित हुए। ये चातुर्मास प्रभु ने वाणिया ग्राम में ही किया। वाणिया ग्राम में चातुर्मास पूरा करने के पश्चात प्रभु ने वहाँ से विहार किया। फिर केवली पर्याय का चतुर्थ वर्ष प्रारंभ हुआ। प्रभु ने चतुर्थ वर्ष में राजगृह में वर्षावास किया, और ये वही वर्षावास था जिसमें कि शालिभद्र को वैराग्य हुआ और शालिभद्र के कारण धन्ना को भी
वैराग्य की प्राप्ति हुई। ये सभी घटनाएं आपने अलग अलग समय पर सुनी हुई हैं, परंतु क्रमबद्ध तरीके से कब कब ये घटनाएं घटित हुई, ये भगवान महावीर जीवन यात्रा में आप श्रवण कर रहे हैं। विस्तार से इसलिए नहीं कहा जा रहा है क्योंकि विस्तार यदि करेंगे तो समय बहुत अधिक लगेगा। तो शालिभद्र को वैराग्य हुआ, धन्ना ने दीक्षा ली, शालिभद्र ने दीक्षा ली, और उस समय शालिभद्र को अपनी साधना पूर्ण करने पर देवलोक की प्राप्ति हुई और धन्ना ने मोक्ष को प्राप्त किया। शालिभद्र का मोह अभी बच गया था, शेष रह गया था, इस कारण से उन्होंने सर्वार्थ सिद्ध विमान में जन्म लिया। समय आने पर वो भी मोक्ष को प्राप्त करेंगे। साधना काल के 5वें वर्ष में और आगे के वर्षों में क्या क्या प्रभु ने घटनाएं प्रभु के जीवन में घटित हुई, किस किस का उद्धार किया प्रभु ने, कब कब किस वर्ष में किसने संयम अंगीकार किया, ये सब आप श्रवण करेंगे। जब ये घटनाएं सुनते हैं तो आपको सभी वो घटनाएं याद आएंगी जो समय समय पर आपने अलग अलग समय पर आपने सुना हुआ है। कभी आपने सुना है कि धन्ना ने दीक्षा ली, शालिभद्र ने दीक्षा ली, कभी आपने सुना है कि आनंद गाथापति हुए, परंतु कौन कब प्रभु से मिला और किसके जीवन में कब वैराग्य आया, कौन कब प्रभु से अलग हुआ, ये सब घटनाएं समय के साथ में आप श्रवण करेंगे। आज की भगवान महावीर जीवन यात्रा की चर्चा यहीं तक हुई। सभी प्रभु की स्तुति में कुछ पंक्तियां साथ मिलकर के गुनगुनाएंगे। जो भगवती त्रिशला तनय, जो भगवती त्रिशला तनय से तात भान है, से तात कुल के भान है। लिया जन्म क्षत्रिय कौन में, लिया जन्म क्षत्रिय कौन में, प्रिय नाम श्री वर्धमान है, प्रिय नाम श्री वर्धमान है। जो स्वर्ण वर्ण प्रलंब भुज, जो स्वर्ण वर्ण प्रलंब भुज, सरस जनयन अभिराम है, सरस जनयन अभिराम है। करुणा सदन मर्दन मदन, करुणा सदन मर्दन मदन, आनंद गुण धाम है, आनंद गुण धाम है। जो अनंत ज्ञानी है प्रभु, जो अनंत ज्ञानी है प्रभु, और अनंत शक्तिवान है, और अनंत शक्तिवान है। किस मुख से गुण वर्णन करूं, किस मुख से गुण वर्णन करूं, मेरी तो एक